इलियासिस, ये तो अच्छा है कि कोई आपको देख नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काशिफा, मैंने एक एप्लीकेशन डाली है इसमें, और इस एप्लीकेशन से इसे मेरे फिंगरप्रिंट को जो है वो मेरी पहचान देखनी चाहिए, और साथ ही मेरी आँख से मेरी पहचान देखनी चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है फ़ोन ख़राब हो गया, ये एप्लीकेशन ख़राब हो गई है। मुझे लगता है मैं तो अपनी पहचान ही खो बैठा हूँ। इलियासिस, हमारी पहचान हमारे खुदावंद में है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि खुदावंद में ये पहचान खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। बिल्कुल। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देते हैं, उसे अपना खुदावंद कबूल करते हैं, तो ये पहचान हमें खुदावंद की तरफ से, खुदा की तरफ से मिलती है। और इसके लिए एक हवाला भी मेरे जहन में आ रहा है। अगर हम रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 29वीं आयत से लेकर 39वीं आयत देखें तो ये पूरे हवाले में हमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि काशिफा, अगर आप सिर्फ 29वीं आयत हमारे लिए पढ़ें। ठीक है। रोमियो 8वां बाब और उसकी 29वीं आयत। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। काशिफा, कितना खुदावंद का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें बताता है कि उसने हमें पहले से मुकर्रर किया है। बिल्कुल। उसने हमें, मैं ये समझता हूँ कि उसने हमें दुनिया की तख्लीक से पहले मुकर्रर किया है। उसने हमारी पैदाइश से पहले हमें मुकर्रर कर लिया है कि हम उसके कहलाएं, उसके बेटे के हम शक्ल कहलाएं, और यूँ ये पहचान खुदावंद ने हमें बख्शी है। और इलियासिफ, यही बात है कि ये दलेरी हमें हासिल है कि जो पहचान हमें खुदावंद में मिली है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता और ना ही हमें उससे कोई जुदा कर सकता है। और इसका हवाला है रोमियो 8 बाब और उसकी 35वीं आयत, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ूँ। ज़रूर। रोमियो 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। काशिफा, ये भी कितनी बड़ी इंकरेजमेंट है हमारे लिए कि खुदावंद की मोहब्बत से हमें ना तो तंगी, ना जुल्म, ना काल, ना ख़तरा, ना तलवार, कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती, और हमारी पहचान खुदावंद में ही रहती है। पर इलियासिफ, अब सवाल यह है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं? देखिए, जब खुदावंद की पहचान हमें मिली है तो उस पहचान को ज़ाहिर करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों से। और अगर हम उसकी पहचान को अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि हम हकीकी मसीही ही नहीं हैं। लोग हमें देख कर नहीं पहचान सकते कि हम मसीही हैं। अगर हम खुदावंद की पहचान को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हमें उसकी फरमाबरदारी और उसकी ताबेदारी में जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और फरमाबरदारी और ताबेदारी जब हम खुदावंद की करते हैं तो वो असल में हम उसके हुक्मों की तकमील करते हैं। हम अपने उसके हुक्म को पूरा करने से हम ज़ाहिर करते हैं कि हम वाकई खुदा के साथ वफ़ादार हैं, खुदा की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और उसके लिए मैं एक हवाला आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। रोमियो 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत, उसमें यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और दूसरी आयत है, इस जहाँ की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजुर्बे से मालूम करते रहो। खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि अपनी सूरत जो है वो हम बदलते जाएं। अपनी सूरत बदल से मुराद काशिफा ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद होते रहें। जब खुदा ने हमें अपनी पहचान बख्शी है तो वो चाहता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनते चले जाएं। और मैं समझती हूँ इलियासिफ कि ये हम अपनी ताकत से, कुव्वत से नहीं कर सकते जब तक कि हमें पाक रूह की रहनुमाई हासिल ना हो। और एक और बात मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगी कि हम फरमाबरदारी करके और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का दावा करके ही जो है वो खुदावंद के जलाल को अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद में हम मसीह का बदन है। और मैं समझती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करके ही अपनी खुदावंद मसीह में अपनी पहचान को हम खुदावंद की ज़ाहिर कर सकते हैं, जिसका हवाला हमें पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली 3 आयत में मिलता है, जो मैं चाहती हूँ कि हम ज़रूर पढ़ लें। बिल्कुल, ये आपने बताया पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। काशिफा, यहाँ पर हमें अगली 2 आयत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें पहली आयत में से ही बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि अगर मैं ज़ुबानें बोलूँ और जो है वो बड़ी बड़ी नबूतें करूँ, मैं शायद खुदा का कलाम जो है वो बड़े लोगों को सुनाऊँ,
انجیل کی منادی جو ہے وہ بہت لوگوں کے ساتھ کروں، لیکن اگر میری زندگی میں محبت نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر میری زندگی میں محبت نہیں ہے تو میں مسیح کی پہچان کو اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک اور بات دیکھتے ہیں کاشفہ، جو میں آخری ضرور کہنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہم اپنی زندگی سے اس طرح کر سکتے ہیں جب ہم مکمل طور پر اپنی زندگی میں خداوند پر تکیہ کریں، خداوند پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، اور جب ہماری زندگی کا محور جو ہے وہ خدا ہو۔ کیونکہ دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم اپنی قوت سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں خداوند کی قوت درکار ہے تاکہ ہم اس کے جلال کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں، اور ہمارا ایمان خداوند پر، ہمارا بھروسہ خداوند پر، ہمارا اعتقاد خداوند پر، یہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور اس کی پہچان ہماری زندگی سے اسی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل، اور الیاصف میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کا بہت بڑا رحم ہے ہماری زندگیوں پر کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی ہے اور ہمیں اپنا بنا لیا ہے۔ بالکل، اور اس اسٹڈی سے مجھے بہت ہی برکت ملی ہے اور بہت اچھا لگا، اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج میں نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کروں۔ ضرور۔ خدا نے بنائے عالم سے پہلے ہمیں مسیح میں پہچان دی ہے۔ مسیح میں پہچان کی وجہ سے ہم خدا کے سامنے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مسیح کی پہچان ظاہر کرنے کے لیے خدا کی کامل فرمانبرداری کریں، روح القدس کی بدولت مسیح کے تابع ہوں۔ چونکہ ہماری پہچان مسیح میں ہے، اس لیے ہم کلیسیا کی صورت میں مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے حضور قبول کیا ہے۔ خدا پر ایمان اور بھروسے سے ہم تمام آزمائشوں میں فتح مند زندگی گزارتے ہیں۔ کاشفہ، ہمیں خداوند یسوع مسیح میں تو اپنی پہچان مل گئی ہے، کاش اس میں بھی مجھے اپنی پہچان مل جائے۔ میں دیکھ سکتی ہوں؟ ضرور۔ ارے یہ تو معجزہ ہو گیا، آپ نے کیسے اسے کیا؟ یو آر دا بیسٹ۔